हाय दोस्तों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं पाइथन में नेस्टेड लूप किस तरीके से हैंडल किए जाते हैं। ठीक है, नेस्टेड लूप एक खास तौर से जहां पे थोड़ी कॉम्प्लेक्स लूपिंग स्ट्रक्चर की बात होती है तो नेस्टेड लूप एक खास तरह का रोल प्ले करते हैं। तो नेस्टेड लूप का मतलब आपको पता ही है कि अगर एक लूप के अंदर कोई दूसरा लूप है तो इसको बोलते हैं नेस्टेड लूप। मतलब कोई एक लूप चल रही है तो एक लूप के अंदर कोई दूसरी लूप है तो इसको नेस्टेड लूप बोलते हैं। मतलब इसको मैं साधारण भाषा में ऐसे कहता हूं कि भाई एक परेशानी चल रही थी, फिर दूसरी परेशानी भी उसके अंदर आ गई, तो एक लूप के अंदर दूसरी लूप जब भी चलेगी तो इसको बोलेंगे हम लोग नेस्टेड लूप। अच्छा, नेस्टेड लूप में क्या होता है कि जो अंदर वाली लूप होती है, जैसे आप देख सकते हैं ऊपर एक लूप है और बाहर एक लूप है, तो अंदर वाली लूप को आप बोल सकते हैं क्या, इनर लूप। ठीक है, और बाहर वाली लूप को आप क्या बोल सकते हैं, आउटर लूप। इस तरीके से आप बोल सकते हैं। और याद रखिए कि फॉर के अंदर फॉर हो कोई जरूरी नहीं है। ये फॉर के तो यहाँ पे लिखा हुआ है सिंटैक्स में, फॉर के अंदर वाइल हो सकता है, वाइल के अंदर फॉर हो सकता है। कुल मिलाकर के लूप के अंदर अगर लूप है तो इसको बोलते हैं हम लोग नेस्टेड लूप। नेस्टेड लूप में क्या होता है कि जैसे मान लीजिए हमने कहा कि आपको प्रिंट करना हो टेबल 2 से लेकर 10 तक की, मतलब पहले 2 की टेबल प्रिंट कर दें, फिर 3 की टेबल प्रिंट कर दें। तो अब यहाँ पे तो सबसे पहले तो ये सोच सकते हैं कि भाई यहाँ पे नेस्टेड की क्या जरूरत है। तो आप सोचिए कि एक टेबल प्रिंट करने के लिए, जैसे अगर हम लोग एक टेबल प्रिंट करते थे किसी दिए गए नंबर की, तो हम लोग कैसे चलाते थे, जैसे नंबर की वैल्यू अगर 5 होती थी तो हम लोग 1 से 10 तक लूप चलाते थे ना, फॉर आई इन रेंज हम लोग चलाते थे, 1 से लेके 10 तक की लूप चलाते थे। और क्या प्रिंट करते थे, प्रिंट करते थे नंबर इंटू आई, यही तो करते थे आप। ठीक है, तो अब ये देखिए ये क्या करेगा, आपको ये 5 की टेबल प्रिंट कर डालेगा, आप देख सकते हैं। तो अगर हम करेंगे भाई, अब तो एक की प्रिंट करने के लिए एक अंदर लूप चलती थी, 1 से लेकर 5 इंटू 1, 5 इंटू 2, 5 इंटू 3 ये मल्टीप्लाई करती थी। अब हम कह रहे हैं कि 2 से लेकर 10 तक, इसका मतलब 2 में भी 1 से 10 तक मल्टीप्लाई, 3 में भी 1 से 10 तक मल्टीप्लाई, 4 में भी 1 से 10 तक मल्टीप्लाई, है कि नहीं। तो इसका मतलब है कि अगर हमें ऐसा कोई स्ट्रक्चर जनरेट करना हो तो हम क्या कर सकते हैं कि फॉर नम, इसको नम ही नाम रखने देते हैं, नम इन रेंज। हमने क्या कर दिया, 2 से लेके 10 तक चाहिए तो 11 तक कर दीजिए यहां पर भी। ठीक है, और यहां पे क्या कर दिया, फॉर को अंदर कर दिया, और जाहिर सी बात है जब फॉर अंदर होगा तो ये भी अंदर हो जाएगा, है ना। तो ये देखिए पाइथन का जादू भाई साहब हो गया। अब इसमें थोड़ा सा हम चाहते हैं कि एक के बाद उसी में थोड़ा सा लाइन चेंज हो, तो यहाँ पर एक प्रिंट लगा दीजिए जो लाइन भी चेंज कर देगा आपका। ये काम खत्म, इतने में हो गया। अब देखिए 2 की टेबल, 3 की टेबल, 4 की टेबल, 5 की टेबल, 6 की टेबल अप टू 10। कितना मजेदार है कि नहीं। अगर इसको आप समझना चाहते हैं कि इसकी लॉजिक क्या है तो आइए इसकी लॉजिक को भी हम लोग समझ लेते हैं, बहुत ही आसान है। ठीक है, तो इसकी लॉजिक में क्या हो रहा है, पहले अगर हम लोग इसकी लॉजिक में जाएं तो ऐसे समझिए, इसको ड्राई रन कराइए तो ये हमारा क्या है, ये आई है और ये जे है, ये हमारा आउटपुट है। तो ये किस तरीके से काम कर रहा है, आई की शुरुआती वैल्यू कितनी है 2, जे कहां से चल रहा है 1 से लेकर 10 तक, तो 1। तो पहले क्या हुआ, 2 इंटू 1 मतलब 2 प्रिंट हुआ। फिर जे कितना हुआ, जे हुआ 2, तो 2 इंटू 2 मतलब 4 प्रिंट हुआ। फिर जे कितना हुआ 3, 2 इंटू 3 मतलब 6 प्रिंट हुआ। इस तरीके से जे कहां तक चलेगा, 10 तक चलेगा, 2 इंटू 10 कहां तक, 20 प्रिंट हो गया। एक बार जब ये चल जाएगा तब आपका ये क्या कर रहा है, ये प्रिंट क्या कर रहा है, लाइन चेंज कर रहा है। लाइन चेंज करने का मतलब क्या हुआ, लाइन चेंज करने का मतलब हुआ कि अब यहाँ पे हमारा आउटपुट अगली लाइन में आए, मतलब यहां से आए। ठीक है, और यहां से खत्म हो गया। अब यहां से जब ये प्रिंट के बाद ये कहां पे जाएगा, प्रिंट के बाद ये सीधा जाएगा ऊपर वाले फॉर लूप के पास, मतलब नम के पास। ठीक है, नम के पास मतलब ये जो आई मैंने लिखा है इट शुड बी नम, अगर हम अपने प्रोग्राम के हिसाब से देखें तो। ठीक, अब क्या होना चाहिए, ये नम हो जाएगा 3, और जब फिर से चालू करेगा 1, 3 इंटू 1 मतलब 3, फिर 2, 3 इंटू 2 मतलब 6, फिर 3 इंटू 3 मतलब 9, कहां तक 10 तक, 3 इंटू 3 मतलब 30। तो ये आप देख सकते हैं, पहले 2 की टेबल, फिर 3 की टेबल, फिर क्या है 4 की टेबल, फिर 5 की टेबल, ये बड़े आराम से आपको आ जाएगी। तो यू कैन चेक इट आउट। ठीक, अब क्या कर सकते हैं कि जैसे आपने ये किया है, आप देख सकते हैं यहाँ पर 2 से लेकर 10 तक की टेबल आपने प्रिंट करा दिया। अब आप चाहें तो ये 2 अनसॉल्व क्वेश्चन है, चाहे तो आपके लिए, अगर आप चाहें मेरे से कहें सॉल्व करने के लिए तो मैं ही कर सकता हूं। ये तो अभी प्राइम मैंने आपको बताया था लास्ट एग्जांपल में, तो आप अपने से कर लीजिएगा। जैसे पैलिंड्रोम नंबर्स मान लीजिए प्रिंट कराने हैं 1 से लेके 1000 के बीच के, तो 1 से लेके 1000 के बीच में पैलिंड्रोम नंबर्स कैसे प्रिंट होंगे भाई साहब, आइए देख लेते हैं।
पाइथन एकदम आसान करता है चीजों को। जैसे आपने कहा फॉर आई इन रेंज, पहले तो हमें 1 से 1000 तक चलें, तो 1 से 1000 का मतलब 1 से 1001 है ना, एक लास्ट वाले में एक बढ़ा देते हैं। अब एक नंबर वेरिएबल के अंदर आई को रख लीजिए, है कि नहीं। उसके बाद क्या करना है, पैलिंड्रोम चेक करने के लिए रिवर्स करते हैं, तो रिवर्स इक्वल टू 0 यहाँ पे रख लीजिए। आपको पता ना रिवर्स कैसे करते हैं। अब नंबर को पोस्टमार्टम कर दीजिए, नंबर बड़ा है 0 से, और r इज इक्वल टू नंबर मॉड 10, फिर रिवर्स इज इक्वल टू रिवर्स इंटू 10 प्लस r, और नंबर इज इक्वल टू नंबर डिवाइड बाई 10। आप परेशान मत होइएगा, क्योंकि ये सारी चीजें अगर आप मेरी सीरीज को फॉलो कर रहे हैं, मतलब अगर आप वाइल लूप देख करके आ रहे हैं, तो मैंने सारे क्वेश्चंस का ड्राई रन कराया हुआ है, एकदम आराम से आपको समझ में आ जाएगा। अगर आप सीधा इस पे आए हैं तो पहले जाके पिछला वाला देख लें, आपको मजा आ जाएगा। ठीक है, तो नंबर आई है, रिवर्स इक्वल टू 0, वाइल नंबर ग्रेटर देन 0, नम मॉड 10, ये कर दिया हमने। ये तो रिवर्स की लॉजिक हो गई। अब क्या करना है कि यदि रिवर्स बराबर है किसके, आई के, क्योंकि नंबर तो 0 हो चुका होगा, तब क्या कर दो, प्रिंट कर दो किसको, आई को, और एक लाइन को चेंज कर दीजिए, मतलब लाइन में थोड़ा सा गैप दे दीजिए यहाँ पे, बस हो गया। आपको 1 से 1000 का प्राइम पैलिंड्रोम प्रिंट करने का प्रोग्राम। आप आउटपुट देख लीजिए, ये देखिए भाई साहब, सारे नंबर जो उल्टे सीधे एक समान है भाई। 1 से 10 तक तो एक ही डिजिट है, 1 से 9 तक तो उल्टा सीधा एक ही बात है। उसके बाद क्या है, 11, 12, 2, 2, 3, 3, 4, 4, 5, 5, आगे पीछे सेम है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, अब इसका ड्राई रन जहां तक बात है, तो इसके ड्राई रन को समझने के लिए मैं ऑलरेडी आपको वाइल लूप में समझा चुका हूं इस चीज को, कि वाइल लूप में कैसे काम करता है। फिर यहाँ पर भी बेसिक लॉजिक ही लगी हुई है आपको, तो इसके ड्राई रन को आप जा करके वाइल लूप में समझिए कि किस तरीके से हम लोग पैलिंड्रोम चेक करते हैं। बाकी सिंपल लॉजिक है, एकदम आराम से आप इसको समझ सकते हैं। ठीक है, अब जो मेन इंपॉर्टेंट इसमें आता है कि जब नेस्टेड लूप की तरफ हम लोग जाते हैं, तो बहुत से लोग ये पास्कल ट्रायंगल्स वगैरह पूछते हैं, इन सब पे बात करते हैं ये। ठीक है, तो पास्कल ट्रायंगल्स अगर आप सी पढ़ के आ रहे हैं तो 100% आपने किया होगा। अगर आप सी पढ़ के नहीं आ रहे हैं तब आप कैसे कर रहे हैं। ठीक है, सी पढ़ के अगर आप नहीं आ रहे हैं तो आपके लिए थोड़ी दिक्कत है। तो आपको इसमें पता होना चाहिए कि इसमें 2 लूप चलती है। पहली लूप चलती है नंबर ऑफ रो के लिए, दूसरी लूप चलती है नंबर ऑफ कॉलम के लिए। तो आप सोचिए कि इसमें पहली बार चल रही है 1 से लेके 1, फिर 1 से लेके 2, फिर 1 से लेके 3, फिर 1 से लेके 4, फिर 1 से लेके 5। तो इसका मतलब है कि 1 तो फिक्स है, 1 तो फिक्स है, लेकिन ये वेरी कर रहा है। ठीक है, 1, 2, 3, 4, 5 वेरी कर रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम लोग 2 लूप तो चलेगी, एक लूप रो को रिप्रेजेंट करती है, एक लूप कॉलम को रिप्रेजेंट करती है। तो जो रो को रिप्रेजेंट करती है वो कहते हैं कितनी बार, तो हमने कहा फॉर आई इन रेंज, जैसे आपने कहा 1 से लेके कहां तक 6, क्योंकि 5 तक चलना है, तो हमने कहा कि 5 टाइम्स, तो 5 टाइम्स हो गया। अच्छा, हर बार क्या प्रिंट हो रहा है, फॉर जे इन रेंज, एक बात तो कंफर्म है कि 1 से हर बार प्रिंट हो रहा है। तो ये वाली लूप बताती है कितनी बार, और ये कहती है कि कहां से मतलब क्या प्रिंट होगा। तो 1 तो कंफर्म है, लेकिन 1 से पहली बार 1, फिर 1 से अगली बार 2। तो हमको एक ऐसा वेरिएबल चाहिए जो 1 लेके आए, फिर 2 लेके आए, फिर 3 लेके आए। फिर हमने जब इसको क्लोजली ऑब्जर्व किया तो हमने देखा आई की वैल्यू भी तो शुरुआत में 1 ही होगी, फिर अगली बार 2 होगी, फिर अगली बार 3 होगी, तो क्यों ना हम आई को ही यहां पर दे दें। तो हमने कहा 1 to i plus 1, ये कर दिया हमने। और फिर क्या कर दिया, प्रिंट कर दिया हमने किसको, जे को। ठीक है, और फिर हमने कहा प्रिंट कर दिया जे को, और हमने कहा हमें गैप नहीं चाहिए भाई इस बार, तो एंड इज इक्वल टू ये गैप को नहीं एकदम चिपका दीजिएगा ऐसे। और फिर हमने कहा लाइन को चेंज कर दो। ये देखिए आपके सामने स्ट्रक्चर अवेलेबल है, आ गया, प्रिंट हो गया 1 से लेके, ये आप स्ट्रक्चर देख सकते हैं यहाँ पर। अब ये काम कैसे कर रहा है ये भी मैं आपको समझा देता हूं बड़े आराम से। इतना गंदा कर दिया बोर्ड को मैंने, नीचे देखते हैं। तो आप देखिए ये आई है, ये जे है, ये आपका आउटपुट है। ठीक है, तो आई की वैल्यू कितनी है 1, जे चल रहा है 1 से लेके 1 तक, मतलब 1 प्रिंट करेगा। फिर जो मैंने यहाँ पे किया था, यहाँ पे जो ये क्या करेगा, लाइन चेंज कर देगा। ठीक है, फिर ऊपर आई की तरफ गया, तो अब क्या हुआ, आई की वैल्यू कितनी हो गई 2, जे चलेगा 1 से लेके 2 तक, तो ये प्रिंट होगा 1, 2, फिर लाइन चेंज, फिर आई की वैल्यू कितनी होगी 3, जे चलेगा 1 से लेके 3 तक, तो 1, 2, 3, फिर 4, तो 1 से लेके 4 तक, तो 1, 2, 3, 4, फिर ये 5, तो 1 से लेके 5 तक, तो 1, 2, 3, 4 और 5।
अगर मैं कहूं कि इसको पलट देना है भाई, ये तो चलो हो गया, मैं कह रहा हूं कि इसको 1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 1 2 1, ये करना, हमें उल्टा कर देना है इसको, ठीक है। तो अब क्या कर सकते हैं, इसका मतलब ये हुआ कि अब यहाँ पर देखो चलने का पैटर्न क्या है, यहाँ पे चलने का पैटर्न है 1 से 5 1 से 4 1 से 3 1 से 2 1 से 1। इसका मतलब ये हुआ कि जो अभी तक ये जो बढ़ते क्रम में था ये वाली वैल्यू, अब ये क्या होगी, घटते क्रम में होगी। तो इसका मतलब हमको यहाँ पे 5 चाहिए, फिर 4 चाहिए, फिर 3 चाहिए, फिर 2 चाहिए, फिर 1 चाहिए, यही तो मतलब है इस बात का। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं कहूं कि यार ये, अच्छा एक बात मुझे बताइए, अगर मैंने कहा, क्या कहा था आपको, मैंने कहा था ये जो लूप चलती है बताती है कितनी बार, कितनी बार। तो 1 से 5 भी 5 बार हुआ, 5 से 1 भी 5 बार हुआ। तो अगर मैं इसको चला दूं 5 से 1, तो 5 से 1 नहीं चलेगा, 5 से 0 चलेगा, फिर 0 वाले को छोड़ देगा, और घटाना है तो यहाँ पे -1 कर देंगे। जैसे 1 से 6 चला रहे थे तो 1 से 5 चल रहा था, वैसे ही जब 5 से 0 चलाएंगे तो चलेगा 5 से 1 तक, और एक एक घटाना है आपको। तो यहाँ देखिए हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। पहली बार चला 1 से 1 to 5, फिर 1 to 4, फिर 1 to 3, 1 to 5, 1 to 4, 1 to 3, 1 to 2, 1 to 1 to 1 तक ही चलेगा। आप देख सकते हैं यहाँ पर एकदम आराम से हो गया आपका, है ना। अब कई बार इसको देखिए, इसमें तो मैं घंटों बात कर सकता हूँ आपसे, लेकिन इसको हमें कहीं ना कहीं पे स्टॉप करना पड़ेगा। मान लीजिए कि अगर कोई कह रहा है कि मुझे ये चाहिए भाई, मतलब हमें चाहिए ऐसे 5 स्टार, ठीक है, फिर 4 स्टार, फिर 3 स्टार, फिर 2 स्टार, फिर 1 स्टार। अगर हमें ऐसा कुछ पैटर्न चाहिए तो बिल्कुल चिंता की बात नहीं है। यहाँ जहां आपने जे प्रिंट किया वहां पे क्या कर दीजिए, यहाँ पे आप स्टार प्रिंट कर दीजिए। ये देखिए कितने आराम से हो जाएगा, ठीक है। अब अगर आपसे कोई कह रहा है कि मुझे ABCD चाहिए, है ना, तो ABCD का भी इसमें बड़े आराम से आपका बन सकता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो इस तरीके से आप जो भी यहाँ पे बनाना चाहें, बड़े ही आराम से आप इन चीजों को यहाँ पर क्या कर सकते हैं, ठीक है। जैसे ABCD का ही चलिए मैं आपको बताता हूँ। जैसे ABCD के लिए आप क्या कर सकते हैं कि आप यहाँ पे कह सकते हैं कि यहाँ पर ABCD की स्काई वैल्यू आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। आपको पता है ना कि जैसे अगर स्काई वैल्यू पे बात करते हैं तो जैसे 65 to 90 कैपिटल ए से कैपिटल जेड, 97 to 122 स्मॉल ए से स्मॉल जेड होता है, ये इसका पता होना चाहिए आपको। तो अगर कोई भी चीज स्काई वैल्यू के हिसाब से चलेगी, तो जैसे हमने यहाँ पे कहा कैरेक्टर, तो कैरेक्टर इक्वल टू मान लीजिए 65 कर दिया, ठीक है। तो 65 हमने कहा कि फंक्शन का नाम क्या है, CHR फंक्शन लगा दीजिए, ये देखिए, ठीक है। ये आपका आ गया ABCD, ये आपका। तो ये क्या करेगा, पहले 65 to 65 को कैरेक्टर में कन्वर्ट कर देगा, फिर 65 to 66 को कन्वर्ट कर देगा, एंड सो ऑन। तो CHR फंक्शन क्या करता है, आपने ऊपर स्काई डिफाइन करिए, CHR उसको स्काई में कन्वर्ट करके उसको प्रिंट कर देगा। तो होपफुली आपको बात समझ में आई होगी। मिलते हैं अगले लेक्चर में। थैंक यू।